इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आशा देवी, सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत, परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर। हमने परछाई से पूछा, क्यों मेरे साथ चलती हो? हमने परछाई से पूछा, क्यों मेरे साथ चलती हो? परछाई ने कहा, तेरा मेरे सिवा है कौन इस दुनिया में। एक परछाई ऐसी है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन परछाई भी उजालों में साथ देती है, अंधेरे में वो भी साथ छोड़ देती है। सब कुछ बटोरने में लगे हो, खाली हाथ जाने के लिए। कितने सामान कर लिए पैदा एक छोटी सी जिंदगी के लिए। जो आया है वो दुनिया से एक दिन जाएगा जरूर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पहले जाता है कोई बाद में जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कब जाएगा। फर्क इस बात का नहीं है कि कौन बुढ़ापे में जाएगा, कौन जवानी में जाएगा, कौन बचपने में जाएगा। फर्क तो पड़ता है कौन किस अंदाज से जाता है। ध्यान रखिए। ये ज्ञान गंगा महोत्सव कोई प्रवचन नहीं है। ये ज्ञान गंगा महोत्सव कोई उपदेश नहीं है। ये ज्ञान गंगा महोत्सव कोई भाषण नहीं है। ये ज्ञान गंगा महोत्सव कोई व्याख्यान नहीं है। हकीकत में देखा जाए तुम इतने दिन से तुम्हारे शहर में आया हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल एक इंसान की दुनिया में, इंसानों की बस्ती में मैं इंसानों को उनकी वसीयत सौंप रहा हूं, उनको उनकी नसीहतें सौंप रहा हूं। कोई भी माँ बाप जब दुनिया से जाते हैं, गरीब माँ बाप हो या अमीर माँ बाप हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, गांव के हो या शहर के हो, दुनिया से जाने से पहले वे अपने बच्चों को, अपनी औलाद को कुछ ना कुछ वसीयत में देकर जाते हैं। गरीब होगा तो एक झोपड़ा देकर जाएगा, अमीर होगा तो महल देकर जाएगा, कोठी देकर जाएगा। कुछ ना कुछ वसीयतें तो शायद तुमने भी तैयार कर ली होंगी कि आने वाली पीढ़ी को क्या देकर हमें जाना। कोई दुकान देकर जाएगा, कोई मकान देकर जाएगा, कोई खेती देकर जाएगा, कोई दौलत देकर जाएगा। कुछ ना कुछ तो आदमी देता है। अपनी जिंदगी के अरमानों की कटौती करके बच्चों के अरमानों को जो पूरा करते हैं वो दुनिया में माता पिता कहलाया करते हैं। ध्यान रखना, अपने सुख को कम करके बच्चों को खुशियां प्रदान करते हैं वो माँ बाप होते हैं। पूरी जिंदगी एक बाप कमाता है दौलत, पूरे जीवन की कमाई लगाकर एक मकान का निर्माण करता है। ध्यान रखना, लेकिन जब वह मकान बनाता है तो उसमें ज्यादा रह नहीं पाता है। वह अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक घरौंदा तैयार करके दुनिया से जाता है। बहुत मुश्किल से बनता है मकान, इतना आसान नहीं है, कठिनाई लगती है। मैं जिस मकान में रुका हूं ना, बहुत सुंदर है, छोटा सा है, लेकिन कठिनाई से बनता है। जीवन भर की कमाई लगती है मकान बनाने। ध्यान रखिए। आदमी जब जाता है तो कोई ना कोई वसीयत देकर जरूर जाता है। मैं पुलक सागर भी तुम्हारे यहां आया हूं, मैं भी अपनी कुछ वसीयतें तुम्हें दे करके जाऊंगा। मेरे महावीर भी मुझे वसीयत देकर गए। मालूम है, भगवान महावीर के दो पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया अपने जीवन में।
आप कहेंगे भगवान महावीर ने तो विवाह ही नहीं किया, वो तो बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने तो शादी नहीं की, संतान कैसे हो गई? ध्यान रखना, शादी करके संतान पैदा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिना शादी के संतानें हो जाना वो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ध्यान रखना वो नाजायज नहीं, जायज होना चाहिए। ध्यान रखना, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे महावीर ने भी 2 संतानों को जन्म दिया, मेरे महावीर ने भी वसीयत सौंपी। फर्क इतना है कि मेरे महावीर की वसीयत में धन दौलत रुपया पैसा नहीं, जिंदगी की नसीहतें हुआ करती हैं। ध्यान रखना, एक निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ कि भगवान महावीर के 2 संतान, एक श्रमण और एक श्रावक। ध्यान रखना, ये महावीर की 2 संतान थे। ध्यान रखना, श्रमण बड़े पुत्र थे और श्रावक छोटे पुत्र थे। ध्यान रखना, उन्होंने 4 संघ की स्थापना की, मुनि यारिका श्रावक साविका। ध्यान रखना, ये महावीर के वंशज हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन कर रहा हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक कि महावीर भगवान ने दुनिया से जाने से पहले अपनी वसीयत सौंप करके गए अपने दोनों पुत्रों को। हमको भी महावीर ने वसीयत सौंपी और तुमको भी महावीर ने वसीयत सौंपी। एक बात ध्यान रखना, जो बालक सच्चे बच्चे वही होते हैं, सच्चा पुत्र वही होता है जो अपने पिता की वसीयत को दिनों दिन आगे बढ़ाता है, वृद्धि करता है, उसका सर्वनाश नहीं किया करता है। और कपूत वो होते हैं जो अपने माँ बाप की वसीयत का सत्यानाश कर दिया करते हैं, उनकी संपदाओं को बर्बाद कर देते हैं। मैंने महावीर की वसीयत को, भगवान महावीर ने अपनी वसीयत गौतम के हवाले की, गौतम ने अपनी वसीयत कुंद के हवाले की, कुंद ने अपनी वसीयत शांति सागर महाराज के हवाले की, शांति सागर महाराज ने अपनी वसीयत आज तक के श्रमणों के हवाले की। ध्यान रखना है, मेरे पिता ने मुझे वसीयत सौंपी, मुझे 3 चीज सौंपी गई। ध्यान रखना, बड़े पुत्र को 3 चीज सौंपी, पिछी, कमंडल और शास्त्र। ध्यान रखना, आज भी हम इनको संभाल कर रखे हैं। 2500 वर्ष बीतने के बाद भी हम महावीर की वसीयत को साथ में और वसीयत को रखे ही नहीं है, उन वसीयत में हम वृद्धि भी कर रहे हैं। ध्यान रखना, उनके संस्कार को जी रहे हैं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम मेरे छोटे भाई हो। आओ आज हम इस पंडाल में बैठकर गुरु और शिष्य का नाता तोड़ें, आओ भाई भाई का नाता निभाने का हम प्रयास करें। हम तुम्हारे बड़े भाई, तुम हमारे छोटे भाई। एक बड़ा भाई अपनी पिता की वसीयत को संभाल कर रखा है। मैं आपसे पूछता हूं कि 2600 साल पहले हमारे पिता, परम पिता परमेश्वर भगवान महावीर आपको भी वसीयत दे गए थे। बताओ उस वसीयत का तुमने क्या किया है? ध्यान रखना, मेरे से तो कभी पूछ लेना, रात को 12 बजे भी आ जाना कि हमारे पिता महावीर स्वामी की संपदा क्या है, तो मैं आपको दिखाने को तैयार हूं, 24 घंटे दिखाने को तैयार हूं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ हमारे पिता ने तुम्हें जो हिस्सा दिया था उसका तुमने क्या हाल किया है? ध्यान रखिए, हमारे पिता परमेश्वर ने 3 चीज तुम्हें दी थी। ध्यान रखना, मैं आज पुलक सागर भरी सभा में पूछने का हकदार हूं, क्योंकि मेरे पिता भी महावीर हैं और तुम्हारे पिता भी भगवान महावीर हुआ करते हैं। बताओ भगवान महावीर की संपदा का तुमने क्या किया है? भगवान महावीर ने तुम्हें सौंपा था ना लोटा, डोरी, छन्ना। ध्यान रखना, पानी छान कर पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना। बताओ डूंगरपुर वालों, मेरे भाइयों, बताओ महावीर की वसीयत तुमने संभाली है या उसे बर्बाद किया है? ध्यान रखना, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या दिया था भगवान महावीर? आज बड़ी शर्म आती है जब एक अजैन व्यक्ति हमें शादी का कार्ड भेजता है, उसमें लिखा रहता है जैनियों के लिए दिन में भोजन की व्यवस्था है। मुझे गर्व होता है कि एक अजैन आदमी इतना जानता है कि जैनी रात में नहीं खाते हैं। ध्यान रखना, मान्य आपसे निवेदन है, मुझे बड़ा गर्व होता है जब किसी होटल में लिखा रहता है जैन फूड्स मिलता है, जैन भोजन की थाली मिला करती है। गर्व होता है मुझे, ध्यान रखना। लेकिन उस दिन बड़ा दुख होता है
जब कोई जैन किसी की शादी में जाता है ना, और उससे उसका जैन मित्र कहता है आपके लिए दिन में भोजन की व्यवस्था है, तो हमारा जैनी कहता है हमको तो चलता है, हम रात में खा सकते हैं, ध्यान रखना। उस समय लगता है कि महावीर की वसीयत को तार तार किया है तुमने, ध्यान रखना मान्यवर। आज इस कलयुग में, हीन सहनन में, विपरीत परिस्थिति में भी हम महावीर भगवान का 90% चरित्र पालन कर रहे हैं, ध्यान रखना। 10% हो सकता है, लेकिन श्रावक कितना चरित्र पालन कर रहा है इस पर उसे नजर डालना पड़ेगी, ध्यान रखना। जाओ अपने घर में संभालो उन कागजात को कि महावीर हमें क्या क्या सौंप करके गए थे। महावीर ने सौंपा था कि रात्रि में भोजन नहीं करना, महावीर ने सौंपा था पानी को छान करके पीना, महावीर ने सौंपा था जिनालय जाना, भगवान की पूजन अभिषेक करना। कितने घरों में ये रोज होता है काम, ध्यान रखिए मान्यवर। 1% भी चरित्र नहीं जी रहे हो तुम भगवान महावीर का। श्रीमती मेनका गांधी जब विदेश गई, वो विदेश जाकर के एक होटल में जाकर के बैठी, और होटल में जाकर के उन्होंने आदेश किया, ऑर्डर दिया कि मुझे ऐसा भोजन चाहिए जहां शाकाहार भोजन होता हो, मांसाहार नहीं होता हो, ऐसे होटल में मुझे जाना है। एक शाकाहारी होटल में वो गई, जाकर के उन्होंने भोजन किया। होटल के मालिक ने पूछा, मैडम क्या आप जैन हैं? मेनका गांधी ने कहा, मेरा सीना गर्व से फूल गया कि मेरे भारत का एक धर्म विदेशों में ना जाते हुए भी अपनी पहचान वहां का बना करके बैठा हुआ है। वह कहता है कि क्या आप जैन हैं? आप मांसाहार नहीं करती हैं? ये जैनियों ने पहचान बनाई, हमारे बुजुर्गों ने, कि जैन शाकाहार करता है, जैन अभक्ष्य नहीं खाता है। यह पहचान विदेशों में हमने बना के रखी। लेकिन मेनका गांधी कहती हैं, उस समय मेरा सर गर्व से जो उठा था वो झुक गया जब वो हिंदुस्तान आती हैं और एक होटल में जाती हैं। वो मालूम है, उस होटल में जब एक बाजू वाला बैठा आदमी भोजन करता है तो उसकी थाली में अंडे हैं। मेनका गांधी ने पूछा, तुम कौन हो? तो वो कहता, मैं जैन हूं। शर्म आती है उस समय, ध्यान रखिए। उस समय लगता है कि विदेश में हमारी क्या पहचान है और हमारे देश में हमारे क्या हालात हो रहे हैं, ध्यान रखिए। सोचना है आपको, विचार करना है, कहां है भगवान महावीर की वो वसीयत? आज जैनों को कहना पड़ता है, शर्म का विषय है। जैनों के बीच बैठकर हम संतों को बोलना पड़ता है कि रात्रि में भोजन मत करो। अजैनों के बीच बोलूं तो बात जमती है। जैनों से कहना पड़े कि रात में मत खाओ, जैनों से कहना पड़े कि शराब मत पियो, जैनों से कहना पड़े कि मसाले मत खाओ, ये हमारे लिए संतों के लिए गर्व की बात नहीं, ये शर्म की बात हुआ करती है। ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है मेरा, अपने आचरण को पुनः जीवित करने का प्रयास करो। मुझे नहीं चाहिए कि ये मंदिर 13 पंथी है या 20 पंथी है। मुझे नहीं चाहिए कि ये तारण पंथी है या कांजी पंथी है, ये दिगंबर है या श्वेतांबर है। पुलक सागर चाहता है जो पूर्ण अहिंसक है वो भगवान महावीर का वंशज हुआ करता है। जिसका भोजन शुद्ध होता है वो भगवान महावीर का वंशज होता है। वो जिसके घर के रसोई घर सूरज ढलने से पहले बंद हो जाते हैं, वो जब तक सूर्य उदय ना हो रसोई घर नहीं खुलते। मुझे वो समाज का जैन आदमी चाहिए, ध्यान रखना। मुझे ऐसा आदमी चाहिए जिसके पानी के नल में छन्ने बंधे हुआ करते हैं, और मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो कहता है जियो और जीने दो। तब समझना हमने कुछ हासिल किया है। मान्यवर, सोचना है क्या हाल किया महावीर की वसीयत का आपने। पूछने का मैं अधिकारी हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, संतों पर फिरके कसना, संतों पर कटाक्ष करना बहुत आसान है। अपने जीवन का आचरण देखो झांक करके कि हम क्या थे और क्या हो गए। ध्यान रखना। मान्यवर, हिंदू को कहा जाए कि हिंसा से दूर रहो,
एक हिंदू से कहा जाए वसुधैव कुटुंबकम, नफरत मत फैलाओ, शर्म की बात। ये तो हमारा आचरण होना चाहिए, ये तो हमारा स्वभाव होना चाहिए, ये तो हमारी जीवन की शैली होना चाहिए। ध्यान रखना है, इतना विनम्र होना चाहिए हमें अपने जीवन में। लेकिन आज हालात बहुत खराब हैं, साधन बहुत है, साधना खत्म हो गई है, मकान ऊंचे ऊंचे हैं, संस्कार मिट्टी में मिल गए हैं, आदमी के पास दौलत बहुत हो गई, पैसा बहुत हो गई है, इतना नोट कमा लिया, एक बेटे ने इतना नोट कमा लिया कि उसको माँ बाप के चरण छूने में शर्म आती है। ध्यान रखना, ऐसी चमचमाती कार और गाड़ी लेकर आता है, उसमें बूढ़े माँ बाप को बिठाने में शर्म आती है तुमको। ध्यान रखिए, ऐसा जीवन बना लिए, ऐसा भारत बना दिया हमारा मन। पाश्चात्य संस्कृति में डूबता हुआ है भारत, सर्वनाश की कगार पर है। सत्संग में जाओ, साधुओं के साथ बैठो, जीवन में परिवर्तन आता है। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि हमारे भारत में इतने सत्संग होते हैं, इतनी कथाएं होती हैं, इतने संत आते हैं, प्रवचन करते हैं, क्या परिवर्तन आता है भारत में? रोज भ्रष्टाचार है, रोज चोरी है, रोज बेईमानी है, रोज दगाबाजी है। क्या फर्क पड़ता है तुम साधुओं के गला फाड़ने से? मैंने कहा बहुत फर्क पड़ता है मेरे भाई। मालूम है, जिन देशों में सत्संग होते हैं ना, वहां संत जैसी आत्माओं का जन्म होता है। वो पड़ोस में सत्संग नहीं होते, वहां आतंकवादियों का जन्म हुआ करता है। ध्यान रखिए आप। जहां सत्संग होता है वहां महावीर रामकृष्ण जैसे जन्म लेते हैं, वो जहां सत्संग नहीं होता वहां दुष्ट और लादेन जैसे लोगों का जन्म हुआ करता है। ध्यान रखिए, सत्संग का ये प्रभाव होता है। मान्यवर, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती आशा देवी सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत परिवार, कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर।